बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाया है अंडा यखनी पुलाव। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी से ये तैयार हो गए थे। इतना फ्लेवर इनका ज़बरदस्त था और ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी बन जाते हैं ना, तो बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया, बड़े भी इसको खाकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो चलें जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके लिए किस तरह से ये आसानी से बन गया और कितनी चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल नहीं होने, सादा सी चीज़ें हैं। अंडे हैं, चावल है, प्याज है, लहसुन है और ये हरी मिर्चें हैं। इन्हीं चीज़ों से ये तैयार होगा और बहुत ही आसान है इसको बनाना। पैन में ऑयल डाला है और इसको अच्छे से गर्म होने दिया है और इसमें मैंने अंडे फ्राई करने हैं। सबसे पहले आप चाहें तो 4 अंडों की जगह आप 8 अंडे भी डाल सकते हैं और इसमें ज़्यादा चावल जो हैं ज़्यादा होंगे ना, तो इस हिसाब से अंडे भी ज़्यादा होंगे। तो मैं ये बना रही थी तकरीबन 2 से 3 या 4 लोगों के लिए, तो इतने ही काफ़ी थे। तो ये देखें जी, अंडों को इस तरह से फ्राई करना है, कुछ भी नहीं लगाना। तो अंडों को हमने निकाल लेना है और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो के साथ रहें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। और प्याज देखें, इसी ऑयल में प्याज डाल दिए हैं और प्याज को गोल्डन ब्राउन सा हमने कर लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इससे जो है कलर फिर डार्क हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमें वाइट सा यखनी पुलाव चाहिए, बहुत ही टेस्टी, लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो चलें जी, इनको ब्राउन कर लेते हैं। फ्लेम को इसी स्टेज पे हमने मीडियम कर देना है ताकि प्याज अच्छे से पक जाएं और गोल्डन सा कलर आ जाए। कच्चे प्याज पे फिर खुशबू नहीं होती। ज़्यादा डार्क नहीं किया। इसी स्टेज में हम थोड़े से प्याज जो है निकाल लेंगे, क्योंकि यखनी पुलाव है ऊपर से गार्निशिंग के लिए ज़बरदस्त ये एक टिप्स है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं और जो हमने लहसुन पीस के रखा हुआ था वो भी हमने इसी स्टेज पे इसी समय हमने इसमें ऐड कर देना है और अच्छा से इसको भूनना है, पकने देना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू फैले। और जो हमने राइस इसमें जब डाले ना, तो इसका यम्मी सा यखनी पुलाव तैयार हो जाए। तो चलें जी, इसको इसी के साथ इसमें हमने मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालते हैं। जो मसाले हैं हमने वो इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला, हाफ़ टी स्पून तेज़पत्ता डाला एक, और इसके बाद जो है मैंने खड़े मसालों में मैंने कुछ नहीं ऐड किया, सिर्फ ये एक तेज़पत्ता डाला है। और इसके बाद मैंने मसाले पीस के रखे हुए हैं, गरम मसाला पाउडर। मेरी ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। उसमें आप इंतज़ार करेंगे कि वो भी मैंने आप गरम मसाला किस तरह से मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और वो कितना खुशबूदार था, वही मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है, वो भी लास्ट में। तो चलें जी, दही ऐड किया है और ये है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डालनी है क्रीम। फ्रेश क्रीम है, घर की बनी हुई। दही के बाद ये ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा मैंने इसको पकाना है। इससे चावलों का कलर बहुत ही ज़बरदस्त और इसका फ्लेवर इतना टेस्टी होता है कि आपके पास या खाने वालों के पास कोई भी जवाब नहीं होगा कि हमने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप कैसे बनाई। और जो मेहमानों के आगे आप रखेंगे ना, वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर नहीं रह सकेंगे। तो चलें जी, मैंने लास्ट में इसमें जो आपके गरम मसाले का बताया है वो मैंने इसमें डाला है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा थी और ये एक ड्राई रोस्ट मैंने किया था मसाला, तो वो ही स्पेशल एक रेसिपी है, वो आप लोगों के साथ भी लाजमी शेयर करने वाली हूँ। तो आप इसको एंड तक देखें। और ये देखें जी, इसको थोड़ा सा हमने पकने देना है, इतना कि ये ऑयल छोड़ दे। अंडे भी इसमें थोड़े पक चुके हैं और मैं इसमें पानी डाल दूँगी। चावल मैंने तकरीबन 1 कप भिगोए थे और इसमें पानी भी मैंने 1.5 कप डाला है। चावल हमारे सेला थे, पक्की बासमती हम जिसे बोलते हैं, और उसकी खुशबू जो बिरयानी में राइस इस्तेमाल होता है ना, वही यूज़ किया है इसमें। तो बहुत ही इसमें खड़ा खड़ा सा वो चावल बनता है और बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर होता है। तो चलें जी, थोड़ा सा हमने इसको जब डाले थे ना तब मिक्स नहीं किया, क्योंकि चावल उससे टूट जाते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक मज़ीद ऐड कर देना है, क्योंकि लास्ट में नमक डालना है। पहले जो है अंडे डाले हैं और मसाला, इसलिए ये चाइनीज़ नमक है चावलों वाला, इससे फ्लेवर दुगना हो जाता है। पानी में बॉयल आने दिए है। पहले इसमें जो है मैंने चावल मिक्स नहीं किए, क्योंकि पानी को अच्छे से हम पहले बॉयल आने देंगे, इससे जो है मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं। यखनी पुलाव है ना, तो समझें इसकी पहले यखनी ही तैयार होनी है। यखनी उसी सूरत में अच्छी सी तैयार होगी ना जब इसके मसाले और खुशबू बाहर तक फैलेगी। तो चलें जी,
अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं और चावलों को ऐसे छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं हिलाना ज़्यादा, हल्का सा मैंने इसको हिला के फैला देना है, बार बार इसको नहीं हिलाना और कवर लगा देना है या चाहे ऐसे छोड़ दें इसको। जब चावलों में थोड़ी सी जान आ जाएगी ना, फिर हम इसको हिलाएंगे। इससे जो है चावल टूटता नहीं है, खड़ा खड़ा चावल रहता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, लुक आप देख सकते हैं, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। लास्ट इसका स्टेप है जो हमने इसको दम लगाना है। दम लगा देंगे, तकरीबन हमने इसको 8 से 10 मिनट इसको दम लगाना है। जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी ड्रेन हो जाता है, सूख जाता है और चावल जो है गल भी जाता है और सॉफ्ट बन जाता है बिल्कुल। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और कवर लगा देंगे। दम पे लगाना है इसको 8 से 10 मिनट के लिए। तो फिर हमारे जो हैं चावल बिल्कुल तैयार हैं। फर्स्ट 2 मिनट में जो है फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और इसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है। चावल आप देख सकते हैं कितना खिला खिला और टेस्टी बना है। डिश आउट करते हैं, फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फ़ाइनल लुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो हम पूरी रेसिपी में आपको दिखाते हैं ना, वो एंड में यही होता है कि हमने इसको किस तरह से इसकी प्लेटिंग की और ये कितने इतने खिले खिले चावल हमने तैयार किए। आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह से टेस्टी से राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे विज़िट करें। देसी फूड इंस्पायरेशन सर्च करके देखें तो आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने इसकी प्लेटिंग की और ऊपर से हमने जो प्याज तली हुई बचा के रखी थी वो भी ऊपर से डाल दी और लुक आप देख सकते हैं, खाने में भी इतने ही मज़ेदार थे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी हैं। तकरीबन इसको बनाने में मुझे आधा घंटा लग गया था और आप भी ज़रूर ट्राई करें और फ़ीडबैक लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और जब आप इसको घर में ट्राई करें ना, तब भी आप कमेंट करके बताएं कि कैसे बने। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।